गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी वेलकम टू बी मार्क्स क्लासेस। आज हम लोग लुसेंट का आपका इंडियन पॉलिटी का लेसन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करने जा रहा हूँ। और थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन बच गए उस क्वेश्चन को मैं पूरा करने जा रहा हूँ। तो ये भी फिगर के माध्यम से होगा। आप जो भी मैं लुसेंट पढ़ाऊँगा सारा फिगर के बेस पर होगा, ताकि आप एक बार कॉपी में जब फिगर बनाएंगे आप दोबारा जब देखेंगे उसको तुरंत आपको याद हो जाएगा। सिर्फ एक फिगर पलटिएगा आपको याद हो जाएगा। देखिए इधर अब भारतीय जो संविधान थे उनकी उस आधार पे ये क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन हैं इसके आधार पर वो देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन कि कंप्लीटेड ये कितना दिन में कंप्लीट हुआ, भारत संविधान कितने दिन में कंप्लीट हो गया। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे इसमें कंप्लीट होने में। कितना? 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे कंप्लीट होने में। उसके बाद देखिएगा कि ये टोटल आर्टिकल जब बना था ये, तो टोटल अनुच्छेद कितने थे। तो इसमें थे 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थे। 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद। क्लियर है। इसके बाद इच्छा किसने जताया था कि भारत को एक भारतीयों के इच्छा अनुसार भारत का अपना एक संविधान हो। ये इच्छा जताने वाला कौन थे? याद कीजिए, मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था, याद कीजिए। वो थे हमारे MK गांधी, महात्मा गांधी, मोहन करमचंद्र गांधी। ये एक इच्छा जताई थी कि भारतीयों के लिए अपना एक अलग संविधान होना चाहिए था। इन्होंने इच्छा जताई थी और वो संविधान आज बन के तैयार है। और उसके बाद अपना झंडा, एक अपना झंडा भी, अपना राष्ट्र ध्वज भी हो। ये एक समिति बनाया गया कि भारत का अपना राष्ट्र ध्वज हो। इसका क्या कलर होगा, क्या साइज होगा, किस तरह के फिगर होंगे, शेप क्या होंगे, आकार क्या होगा, रेशियो क्या होगा। तो ये सारा चीज एक समिति बनाया गया। और समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए? समिति के अध्यक्ष आपका JB कृपलानी, ये आपके अध्यक्ष थे। और इसका अभिकल्पना जो किया गया था, ये किया गया था जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में अभिकल्पना कर लिया गया कि हाँ अब ये ठीक है। और अंगीकार, इसको एक्सेप्ट कब किया गया, यानी अंगीकार कब किया गया? तो ये था 22 जुलाई 1947, यानी 15 और 9 22 दिन पहले, 24 दिन पहले आपको ये अंगीकार कर लिया गया था कि ये राष्ट्र ध्वज होगा हमारा। और ये हमारा राष्ट्र ध्वज के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज बना है कि राष्ट्र ध्वज का सम्मान कैसे करना चाहिए। तो अंगीकार आपका 22 जुलाई 1947 को हो गया था। अब देखिए भारतीय संविधान बने तो सही, अब इसमें ये देखना कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव मिल गया। तो ये था आपका 22 जनवरी 1950, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को एक प्रस्ताव पास हुआ कि हाँ ये हम लोग का एक, क्या हम बोल रहे थे, हाँ ठीक है, 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पास हुआ था। और उसके बाद संविधान सभा किस दिन पारित हुआ, अंतिम बार किस दिन पारित हुआ? तो ये आपका अंतिम जो बार था, ये इसका डेट था 26 नवंबर 1949। ये अंतिम बार पारित हुआ कि संविधान सभा एक भारत का अपना संविधान होना चाहिए। ये अंतिम बार पारित हो गया कि 26 नवंबर 1949 को एक भारत का अपना संविधान होगा। फिर देखिए इसके जो संविधान जिस दिन लागू होना था उसके 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950
को अंतिम मिलन हुआ। अंतिम मिलन होली मिलन नहीं, ये अंतिम मिलन उन लोगों का, सदस्यों का अंतिम मिलन। जो संविधान सभा के जितने सदस्य थे वो सारे सदस्य, जितने भी सदस्य, सब लोग एक बार अंतिम बार कब मिले थे? 24 नवंबर 1950 को। अब सवाल आता कि 26 नवंबर को ही क्यों चुना गया? 26 नवंबर को चुनने के पीछे एक कारण है कि इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। किस दिन? 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसीलिए अब यही दिन को रखा गया कि इस दिन में, इसी डेट में, एक इसी दिन, इसी तारीख में एक हमारा भारत का संविधान लागू होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। अब इसमें हस्ताक्षर कितने हुए? कितने हस्ताक्षर थे इसमें? इसमें थे 284 टोटल हस्ताक्षर किया गया था। अब देखिए हस्ताक्षर का मतलब समझिए आप, जिसे आप कोई मीटिंग करते हैं, अब कोई मीटिंग करने के बाद कभी मीटिंग में बैठे हो तो एक ये मीटिंग पास, हाँ ये मीटिंग हो गया। मीटिंग होने के बाद सारा कुछ डिटेल लिखा रहता है, उसमें लिखा था कि हाँ आप साइन कीजिए, तो सब कुछ लिखा हुआ इसी में। तो भारतीय संविधान लिखा हुआ, उसमें टोटल कितने हस्ताक्षर हुए? 284 हस्ताक्षर हुए थे। और ये किसके आधार पर भारत संविधान बना? आपको पता है ना, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में और कैबिनेट क्रिप्स मिशन 1942 के आधार पर यह निर्णय लिया गया था कि एक संविधान सभा होगा। 1942 में एक क्रिप्स मिशन जो हुआ था उसमें एक निर्णय लिया गया था कि एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए और ये युद्ध के बाद, यानी भारत के युद्धोपरांत, युद्ध के बाद एक संविधान होगा और उसी संविधान के द्वारा भारत आगे बढ़ेंगे। तो ये 1942 में क्रिप्स मिशन, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही बहुत सारे प्लानिंग, इसमें संविधान सभा का पूरा आधारभूत कैबिनेट मिशन था। इतना हम लोग चलते हैं। और मुझे लगता है कि यदि अब इस सेकेंड चैप्टर से क्वेश्चन अगर आता है तो इस क्वेश्चन में सब कुछ आपका बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और था कि कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन छूट तो नहीं गया? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है। यदि क्वेश्चन छूट गया होगा तो आप उसको देख लीजिएगा, वरना मैं सारा क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ सेकेंड चैप्टर से, संविधान सभा की तरफ से। और अब अगला जो वीडियो होगा थर्ड चैप्टर का होगा। लेकिन इस वीडियो को देखते देखते आपको क्या करना है, कॉपी पे फिगर बनाना है और जैसे जैसे मैं बताया हूँ ये इस तरह का फिगर आपको बनाना है। और यही फिगर एक पेज में एक फिगर बनाना है। व्हाइट कॉपी बनाइएगा, रूलिंग पेज में मत बनाइएगा, जो लाइन वाला कॉपी होता है उसमें मत बनाइएगा, व्हाइट कॉपी बनाइएगा। तो आपको एक बार कभी खाना भी खा रहे, चाय पी रहे, चाय पीते पीते आप पूरे रिवीजन कर लेंगे चैप्टर नंबर 2 को। लेकिन अगर आपको पढ़ने बोला जाए आपको 2 घंटा लगेगा। लेकिन मेरा जो ट्रिक है, इस ट्रिक से पढ़ेंगे आपको मात्र कम समय में आप तुरंत रिवाइज कर लेंगे। ओके, फिर मिलते हैं उसी उम्मीद के साथ। यदि आपको समझ में आया हो तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट जरूर करें। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइए, यदि और अच्छा लगा हो कमेंट जरूर कीजिए। यदि आप कमेंट नहीं करते हैं तब समझिए कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। सही बता रहा हूँ, हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि इतनी मेहनत से अगर मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ और आप कमेंट नहीं करते हैं, आप भी कुछ मेहनत करेंगे तो आपके ऊपर कोई कमेंट कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए यदि कोई मेहनत करता है आपके लिए तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनको धन्यवाद दीजिए और बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मैं कैसा बनाया हूँ और आपके लिए कितना तक मैं सक्सेस कर पाया हूँ और आपको इस फिगर से कितना मदद मिलेगा आपके करियर में, एग्ज़ाम निकालने में कितना मदद होगा, ये आप बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।